गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे RH फैक्टर और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में। पहले हम लोग देखते हैं RH फैक्टर। तो RH फैक्टर को सबसे पहले किसने बताया? कार्ल लैंडस्टीनर एंड A.S. विनर ने 1940 में, और रीसस मंकी के अंदर बताया। हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े हैं वो पढ़े थे कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे, जैसे कि कोई ए ब्लड ग्रुप वाला है तो उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एंटीजन ये प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी में एंटी बी प्रेजेंट होगा। लेकिन जब साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, रिसस मंकी के ब्लड का स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इसकी ब्लड में एंटीजन ए के अलावा भी कुछ और एंटीजन प्रेजेंट था। आरबीसी के मेम्ब्रेन पर एक और एंटीजन प्रेजेंट था। ये एंटीजन बी से बहुत ही अलग था, एंटीजन बी नहीं था। अगर बी होता तो ये ए बी हो जाता ब्लड ग्रुप, लेकिन उन्होंने देखा कि और एक अलग टाइप का एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर उन्होंने बहुत सारे मंकी का ब्लड कलेक्ट किया और स्टडी किया, तो देखा कि बहुत सारे मंकी के अंदर ये प्रेजेंट था और बहुत सारे मंकी के अंदर ये प्रेजेंट नहीं भी था। तो उन्होंने इस एंटीजन का नाम रख दिया RH फैक्टर। रीसस मंकी में सबसे पहले देखे थे ना, तो रीसस मंकी का RH 2 वर्ड लेकर के इसका नाम रख दिया RH फैक्टर। तो जिसमें ये RH फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, अगर ब्लड ग्रुप A है और RH फैक्टर भी प्रेजेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A पॉजिटिव। अगर ये RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A निगेटिव। सेम ही कंडीशन अप्लाई होंगे B और AB वाले के साथ भी। अगर प्रेजेंट है तो B पॉजिटिव, RH फैक्टर एब्सेंट है तो B नेगेटिव। अगर AB वाले में प्रेजेंट है तो AB पॉजिटिव, नहीं तो AB निगेटिव। O वाले के साथ भी यही होगा, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो O पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो O निगेटिव। अब हम लोग देखेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में। RH फैक्टर सबको समझ में आ गया। RH फैक्टर एक एंटीजन या प्रोटीन सी होती है जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है, और इसी के बेस पर ही ब्लड ग्रुप का जो पॉजिटिव और निगेटिव लिखा जाता है वो RH फैक्टर के बेस पर ही लिखा जाता है। RH फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, एब्सेंट है तो निगेटिव। अब हम लोग देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है वो गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर होता है। जैसे कि अगर माँ और बच्चे दोनों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, किसी का RH फैक्टर प्रेजेंट है, किसी में RH फैक्टर एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक डिजीज़ है जो बच्चे के अंदर होता है, फिटस के अंदर होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखें, ये मदर के घर में पल रहा है एक जो बच्चा चाइल्ड है जो फिटस है, इन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। मदर क्या है, RH निगेटिव है, और चाइल्ड क्या है, RH पॉजिटिव है। तो क्या होता है इसमें कि फास्टुरेशन के टाइम पे अगर ये फर्स्ट डिलीवरी है, फर्स्ट चाइल्ड है, तो इसमें क्या होगा कि जो मदर और चाइल्ड का ब्लड एक्सचेंज होगा एक दूसरे की बॉडी में, वो कब होगा, फास्टुरेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे। जब एम्बिलिकल कार्ड्स या प्लेसेंटा जो होते हैं वो टूटना स्टार्ट करते हैं जगह जगह पे, तो उस टाइम से चाइल्ड का जो ब्लड होता है वो निकल करके मदर की बॉडी में चला जाता है, और मदर की बॉडी से कुछ ब्लड्स जो होते हैं वो चाइल्ड की बॉडी में चले जाते हैं। तो मदर की बॉडी से जो ब्लड चाइल्ड में जाएगा वो तो RH नेगेटिव है, और चाइल्ड का ब्लड जो मदर में जाएगा वो क्या है, RH पॉजिटिव है। तो ये तो कोई एंटीजन लेके नहीं जा रहा है यहाँ पे, लेकिन जो चाइल्ड का ब्लड है वो RH एंटीजन को लेकर के जा रहा है मदर की बॉडी में। अब ये जो RH एंटीजन है वो मदर के लिए तो एक फॉरेन पार्टिकल्स की तरह काम करेगा, क्योंकि मदर की बॉडी में RH एंटीजन प्रेजेंट पहले से नहीं था। तो इसको क्या करेंगे, एक बाहरी पदार्थ की तरह माने, मदर की बॉडी में इसे बाहरी या फॉरेन पार्टिकल्स की तरह बिहेव किया जाएगा इसके साथ, और मदर की बॉडी में इस RH एंटीजन को मारने के लिए एंटी RH बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मदर की बॉडी में इस एंटीजन को किल करने के लिए एंटी RH बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब एंटी RH बनना इसमें स्टार्ट हो जाएंगे तो मदर की बॉडी से जो ब्लड चाइल्ड में जा रहा है अब उसके साथ क्या जाएगा, एंटी RH भी जाएगा।
RH नेगेटिव वाला ब्लड जा रहा था ना, अब उसके साथ क्या जा रहा है, एंटी RH, एंटीबॉडी, और RH जो फॉर्म हुआ है मदर की बॉडी में वो भी अब जाएगा किसमें, चाइल्ड की बॉडी में ब्लड के साथ। जब ब्लड के साथ RH एंटीबॉडी चाइल्ड की बॉडी में एंटर करेगा तब ये RH वाले को क्या करने लगेगा, एंटीजन को किल करना स्टार्ट कर देगा। RH एंटीबॉडीज़ का फॉर्म यहाँ पर किस लिए हुआ था, एंटीजन RH को मारने के लिए, क्योंकि मदर की बॉडी में कोई भी एंटीजन RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। और जब ये चाइल्ड से मदर में आ रहा है तो ये एक फॉरेन पार्टिकल्स की तरह है, तो मदर की बॉडी में एक एंटी RH बनना स्टार्ट हो जाएगा इस एंटीजन को किल करने के लिए। अब ये एंटीबॉडीज जो मदर की बॉडी में बन चुके हैं ब्लड में, वो ब्लड से कहाँ चले गए, चाइल्ड की बॉडी में। चाइल्ड की बॉडी में जो एंटीजन RH है वो उसको किल करना स्टार्ट कर देते हैं, RBC डिस्ट्रॉय होने लगती है, ब्लड की कमी होने लगती है चाइल्ड में। इस स्थिति को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। लेकिन अगर ये फर्स्ट चाइल्ड है, पहला प्रेगनेंसी है, तो इस केस में क्या होगा कि जो ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है वो कब हो रहा है, पास्चुरेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, लास्ट स्टेज में। उस समय बच्चा पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है और मदर की बॉडी में बहुत कम ही मात्रा में एंटीबॉडीज बन पाते हैं कि बच्चा बाहर आ जाता है। तो उस टाइम बच्चे को ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है, कुछ ब्लड की कमी, एनीमिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन जब यही कंडीशन क्या होता है सेकेंड चाइल्ड की तरह, सेकेंड चाइल्ड के में जब होगा तब ये जो RH एंटीबॉडीज बनी है मदर की बॉडी में, ये तो पहले से अब बन चुकी हैं। फर्स्ट में क्या हुआ था कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन सेकेंड में क्या हुआ कि एंटीबॉडीज अब बन चुकी हैं। तो जो चाइल्ड है अगर वो RH पॉजिटिव है सेकेंड वाला भी, तो जो एंटी RH होंगे, जो एंटी RH होते हैं वो प्लेसेंटा में डिफ्यूज जाते हैं। तो प्लेसेंटा के जैसे ही चाइल्ड डेवलप होना स्टार्ट करेगा, प्लेसेंटा का फॉर्म होगा, या प्लेसेंटा के थ्रू डिफ्यूज होकर चाइल्ड में पहुंच जाते हैं, और चाइल्ड में पहुंचने के बाद उसके एंटीजन को किल करना स्टार्ट कर देते हैं, RBC डिस्ट्रॉय होने लगती है, ब्लड की कमी होने लगती है। तो उस स्थिति में जो चाइल्ड है, जो फिटस है, उसका डेथ हो जाता है, 1-2 महीने के अंदर ही उसकी डेथ हो जाएगी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्यों बोलते हैं इस कंडीशन को, क्योंकि चाइल्ड के अंदर जो एंटीजन्स होते हैं वो किल होने लगते हैं, RBCs क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती हैं। तो जो लीवर और स्प्लीन जहाँ पे RBC का फॉर्मेशन होता है वो क्या करने लगती हैं, RBC को जल्दी जल्दी बनाने लगती हैं। जैसे RBC क्या होने लगी, नष्ट होने लगी ना, तो RBC की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है बॉडी में। तो जो RBC बनाने वाली सेल्स होती हैं वो जल्दी जल्दी RBC को बनाने लगती है। जब जल्दी जल्दी RBC को बनाती हैं तो न्यूक्लिएटेड ब्लास्टिक सेल, ये क्या है, इमेच्योर फॉर्म है RBC का। RBC मेच्योर होने के बाद नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती है। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसका इमेच्योर स्टेज जो होता है वो न्यूक्लिएटेड ब्लास्टिक सेल्स कहलाता है। तो जब RBC की डिमांड बढ़ती है तो जो सेल्स होती है स्प्लीन वगैरह, वो क्या करती है, बिना मेच्योर RBC को ही कंडक्ट करने लगती हैं, ब्लड में जाके ये मिल जाती हैं, ब्लड में ब्लास्टिक सेल्स ही सर्कुलेट होने लगती है, इसलिए इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में।